मैं गंगा नहाऊं। बेचारी, उसके शादी को तो 3 साल हो चुके हैं। उसकी सास ताने दे दे कर थक गई है। जाने कब मेरी बेटी का भाग खुलेगा। फिलहाल बहू तुम छोड़ो यह सब बात, पहले ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा। माँ जी, दरअसल डॉक्टर ने कहा है बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कमजोरी है। हीमोग्लोबिन भी मेरे अंदर बहुत कम है, इसीलिए तो डॉक्टर ने कुछ दिनों तक काम करने के लिए मना किया है। मतलब क्या बहू, क्या डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा है? नहीं माँ जी, बेड रेस्ट तो नहीं बोला है, बस लगातार काम नहीं करना है, लगातार खड़े नहीं रहना है, वह भी कुछ ही दिनों के लिए। देख बेटा, मैं कुछ भी कह लूं, है तो तेरा ये ससुराल ही ना, यहाँ कुछ काम तो तुम्हें करना ही पड़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ कि तुम अपने मायके ही चली जाओ, क्योंकि मेरे भी घुटनों में दर्द होता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तो जैसे तैसे करके अपना बना के खा भी लूंगी, लेकिन तुम्हें तो हेल्दी खाना देना पड़ेगा ना, वो सब मैं कैसे करूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, इससे अच्छा तो तुम मायके चली जाओ, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ तुम्हें आराम करने को मिल जाएगा। यहाँ तो मुश्किल है। एक काम करो, कल ही अपने पापा को फोन करके बुला लो, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुम्हारे जाने की तैयारियां करती हूँ। लेकिन माँ जी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो कम से कम मायके जाने का मौका तो मिलेगा। कुछ दिन तो आराम से मायके में कटेंगे। हेलो, हाँ रेनू बेटा, क्या सच में? आज तो मेरे नसीब ही खुल गए। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे बहू, अभी तेरी ननद का फोन आया था, भगवान ने मेरी सुन ली। अभी रेनू बता रही थी कि वह भी प्रेग्नेंट है। मुझे नानी बनने की भी खुशी मिल गई। बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं, इसीलिए रेनू को मैंने बुला लिया है, शाम तक आ जाएगी। ऐसी हालत में ससुराल में रहना ठीक नहीं था, वह वहाँ से निकल चुकी होगी। उसने कहा है कि उसे तुम्हारे हाथों का खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करो, तुम फटाफट उसके लिए एक अच्छी सी खीर बना दो। लेकिन माँ जी, मैं तो मायके जा रही हूँ ना, बस कपड़े ही चेंज करने हैं, पापा तो आने वाले होंगे, और फिर से किचन में घुस जाऊंगी काम करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। पापा किसी भी वक्त आ रहे होंगे। बस बहू, तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना ना तुमने, रेनू आ रही है। अब भला अच्छा लगेगा कि ननद घर आई और भाभी घर चली जाई। बताओ, दुनिया और समाज के लोग क्या कहेंगे? 4 तरह की बातें अलग बनाएंगे। एक काम करो, तुम अपने पापा को मना कर दो, या फिर आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिलाकर भेज देना। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चली गई तो घर के काम कैसे होंगे? काम? वैसे भी माँ जी, मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाएगा, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बहू, मैं कौन सा तुम्हें कोल्हू का पैर खींचने के लिए बोल रही हूँ, मैं तो हूँ ही ना, मैं करूँगी ना तुम्हारे साथ काम। अगर मेरी बेटी आएगी तो अकेले बोर नहीं हो जाएगी। मैंने बोल दिया ना एक बार कि नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन माँ जी, मेरे कपड़े तो पैक हो चुके हैं, मैं भी तैयार होने जा ही रही थी, और पापा भी किसी वक्त आते ही होंगे। अगर ऐसे में आप उन्हें मना कर देंगी तो पापा को भी बुरा लगेगा ना। बहू, मैंने तेरे बाप का ठेका नहीं ले रखा है, जब मैंने जाने के लिए बोला था तो वह दूसरी बात थी, अब दूसरी बात है, और अब चुपचाप से खीर बनाओ, किसी भी वक्त मेरी बेटी आती ही होगी। मायके जाने की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। सुबह से मैं कितनी खुश थी, अब भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। बेटी के माँ बनने की खुशी में माँ जी तो भूल ही गई है कि बहू भी प्रेग्नेंट है। खैर, ससुराल में लड़कियों की इज्जत कैसी होती है वह तो मैं समझ ही गई हूँ। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? दीदी, मेरा बहुत
दिनों से छोले चावल खाने का मन कर रहा था, बस वही बना रही थी। आपको कुछ चाहिए था? हाँ भाभी, चाहिए तो था। मेरा भी राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप ये छोले बना रही हैं। दीदी, पहले ही बता दिया होता तो मैं राजमा भिगो देती। इतनी जल्दी तो राजमा नहीं बन पाएगा, मैं शाम को बना दूंगी। अरे तो कौन सी बड़ी बात है बहू, थोड़ा सा सोडा डालो और कुकर में राजमा भिगाओ, अभी राजमा उबल जाएगा। सुना नहीं तुमने कि तुम्हारी ननद को राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, तो राजमा चावल ही बनेगा। अब तुम क्या चाहती हो कि होने वाला बच्चा लाल टपकाए? लेकिन माँ जी, मैंने तो चने उबाल लिए हैं। हाँ तो क्या हुआ बहू, फ्रिज में रख लो ना, चना उबाल लिया है तो कौन सी बड़ी बात है, खराब थोड़ी ना होंगे। एक काम करो बहू, तुम राजमा चावल ही बना लो, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। तुम छोले रात में बना लेना। और हाँ बेटा, तुम किचन के बाहर क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में आराम करो, बहुत गर्मी है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताया करो। जी माँ। देखो तो यही माँ जी मेरे लिए घुटने को दर्द को लेकर रो रही थी, और अब देखो कैसे एक पाँव पर बेटी के आगे पीछे घूमती रहती है। यही होता है बहू और बेटी में फर्क। बहू, जरा एक प्लेट लाना। जी माँ जी। ये लीजिए माँ जी। ये लो रेनू बेटा, खाओ। बहू, अब ये मत सोचना कि मैं बेटी और बहू में फर्क करती हूँ। ये देखो डब्बा भर के रखा हुआ है मेरे कमरे में, निकाल के खा लिया करो। अब आपसे कौन कहे माँ जी, अगर आपको डिब्बा भर के रखना ही है तो किचन में रख दो, अपने कमरे में कौन रखेगा? तो मैं कैसे लेकर खाऊंगी? और आप अपनी बेटी को तो टाइम टाइम पर हाथ में फ्रूट पकड़ाती रहोगी, और बहू लेकर खा ले, वो भी आपके कमरे से। ये अच्छी चालाकी है दूसरों को दिखाने के लिए। खैर, मुझे क्या करना है, ये तो घर घर की कहानी है। अच्छा बहू सुन। जी माँ जी। वो दरअसल रेनू कह रही थी कि उसका मन नहीं लगता है, तो मैं अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में गाने बजाने करवा लूं। ठीक है माँ जी, करवा लीजिए, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से पूरी रात में सो भी नहीं पाई। पेट टाइट सा लग रहा है। मैं गैस से बुरी तरह परेशान हूँ। अरे बहू, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही रहता है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। तुम एक काम करना, 5-6 लोगों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर लेना। मैं सबको फोन करके बुलाई रही हूँ, आखिर तुम्हारा यही ससुराल है, तुम्हारे भी तो कोई फर्ज होते हैं। हाँ हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये मेरा ससुराल है। सरला बहन, ऐसी कौन सी खुशखबरी देने वाली हो जो तुम कह रही थी कि घर आओ तभी बताऊंगी? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। अरे सरला, अब बता भी दे। जी, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, मुझे नानी और दादी दोनों एक साथ बढ़ने का सुख एक साथ दे दिया। क्या सच में? हाँ जीजी हाँ, इसीलिए तो आपको फोन करके बुलाया है। अच्छा, इसीलिए तो आई है रेनू बिटिया अपने मायके। जरूर बहू ने बुलाया होगा। अरे कहाँ काकी जी?